हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक और नए वीडियो में, जिसमें दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस। और ये सेट प्रैक्टिस नंबर आपका 12 है। इससे पहले 11 प्रैक्टिस मैंने करा दिए हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको इस वीडियो की अगर PDF लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। प्रथम एंग्लो युद्ध जो है सबसे पहले हुआ है। और हाँ, आप सभी को जो है आंसर जो है कमेंट करके देते चलना है साथ में, ताकि आपको पता चले कि आपके 80 में से जो है कितने क्वेश्चन अभी सही बन रहे हैं। ठीक है, तो बात करें ये कब हुआ था प्रथम ये युद्ध, तो आपका जो है 1845 या 1846 के आसपास हुआ। ठीक है, संताल विद्रोह जो है ये 1855 में आपके हुआ। और लॉर्ड लिट्टन का जो दिल्ली दरबार लगा था वो आपका कब लगा था? 1877 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आप सभी को पता है, बहुत आसान सवाल। डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डलहौजी के समय ही जो है रेलवे भी चलाई गई थी। कहाँ? तो बॉम्बे से लेके थाने के बीच 34 किलोमीटर लंबी रेलवे थी। आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो कालानुक्रम की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला है आपका क्या? असहयोग आंदोलन। ये कब हुआ? तो 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, चौरी चौरा हत्याकांड 1922 और सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका हो गया 1930 में। अब बताओ इसमें कौन सा सबसे पहले है? तो सबसे पहले है आपका असहयोग आंदोलन। इट मीन्स ए हो जाएगा, फिर बी के बाद आपका हो जाएगा डी और फिर सी। ABDC। तो आपका राइट आंसर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। और आपका आंसर होगा ABDC। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। एडविन सैमुअल्स मॉन्टेग्यू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। ठीक है, बात करें रॉलेट एक्ट को पारित कब किया गया था? तो 1919 के आसपास जो है इसे पारित किया गया था। और गांधी जी ने जो है रॉलेट एक्ट को क्या कहा था? काला कानून कहा था। क्या? काला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो सबसे पहले कहाँ हुई? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका अमेरिका में 1913 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है किसने करी थी? अगर आपसे नाम पूछे तो लाला हरदयाल। क्या नाम है? लाला हरदयाल जी ने जो है इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अगर बात करें तो हाँ, ये कहाँ हुआ था? किस अमेरिका के किस शहर में हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को नाम का शहर है, वहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर इसका आपका क्या रहेगा? पहला कृत्रिम पूछा है। क्या पूछा है? पहला। तो पहला का नाम है स्पुतनिक 1, जो कि किसके द्वारा भेजा गया था? तो रसिया के द्वारा। ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो अमेरिका के द्वारा कौन भेजा गया था? तो नासा के द्वारा जो है एक्सप्लोरर 1 भेजा गया था। क्या? एक्सप्लोरर 1। वही भारत की तरफ से पहला कौन सा भेजा गया था? तो ये भी ध्यान रखना है, आर्यभट्ट उसका नाम है। क्या नाम है? आर्यभट्ट जो है वो भारत की तरफ से पहला उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? इट मीन्स उष्ण मतलब होता है गर्मी वाला मरुस्थल, जहाँ गर्मी पड़ता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सहारा डेजर्ट। क्या रहेगा? सहारा डेजर्ट। इसके अलावा बात करें तो जो अटाकामा मरुस्थल है ये कहाँ है? तो ये आपके जो है चिली में है। ठीक है, गोबी डेजर्ट कहाँ है? तो गोबी डेजर्ट आपका हो गया इस साइड, ये आपका हो गया गोबी डेजर्ट चाइना के साइड। ठीक है, और इसके अलावा थार जो है ये कहाँ हो गया? तो थार मरुस्थल आपके इंडिया के पास है। कहाँ? इंडिया और पाकिस्तान के पास। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, सबसे गर्म, तो सबसे गर्म जो मरुस्थल है उसका नाम है कालाहारी। क्या नाम है? कालाहारी। काला से ही आप समझो कि कालाहारी इसका नाम है, जो कि कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? तो काजीरंगा ये असम में है। नामेरी हाँ, ये भी आपका जो है
असम में है। बट कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि नहीं है। तो फिर ये कहाँ है? तो ये लद्दाख के अंदर आपका है। कहाँ? लद्दाख में है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसके अलावा अगर बात करो, एक दो चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जैसे असम के और फेमस कौन से हैं। एक तो काजीरंगा हो गया, काजीरंगा के बाद आपका नामेरी, एक आपका है डिब्रू साहिकोबा। क्या है? डिब्रू साहिकोबा, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई, ये सारे जो हैं यहाँ के आपके नेशनल पार्क हैं। उत्तराखंड का अगर आपसे पूछे तो एक सबसे इम्पोर्टेंट रामगंगा, जिसका नाम पहले था जिम कॉर्बेट। ठीक है, और एक आपको ध्यान रखना है गंगोत्री। क्या ध्यान रखना है? गंगोत्री। वही अगर आप बात करोगे यूपी की, तो यूपी में जो है दुधवा नेशनल पार्क है। क्या नाम है? दुधवा नेशनल पार्क। बिहार में बात करें तो बिहार में जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। आपको ध्यान रखना है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के अंदर है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? तो राइट आंसर इसका आपका क्या रहेगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। 4 जो स्पॉट हैं वो हैं। कौन कौन से? पहला हिमालयन क्षेत्र, दूसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी घाट, और चौथा सुंडालैंड क्षेत्र। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की जो मिट्टी है वह पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? जो दक्कन का पठार है वो मुख्य रूप से काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। किसके? काली मिट्टी के लिए। और इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या है तो रेगर सॉइल के नाम से जानते हैं, प्लस इसे जो है कपास मिट्टी के भी नाम से जानते हैं, कॉटन सॉइल। क्या? यहाँ कॉटन बहुत भारी मात्रा में उगाई जाती है, इसीलिए इसे कॉटन सॉइल के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, वही बात करें मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मिट्टी का जो अध्ययन है उसे हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। इस सारे चीज़ को लिखते चले, क्योंकि ये सब कुछ कुछ बातें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 जो हुआ उसका खिताब किसने जीता? तो इस ट्रॉफी का खिताब जो है जीतने वाला टीम है आपका कर्नाटक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये पहला टूर्नामेंट था जो कि आपका कहाँ हुआ था? भारत के बाहर। तो अगर भारत के बाहर हुआ तो बिल्कुल आपसे पूछेगा कहाँ हुआ, तो सऊदी अरब में जो है यह हुआ। तो इसीलिए आपको ये देश भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एप्पल ने आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस भारतीय कंपनी के साथ जो है समझौता किया है? तो एप्पल किसके साथ करेगा? तो सिंपल सा बात है, टाटा समूह के साथ जो है एप्पल ने जो है समझौता करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए किस देशों ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नामक गठबंधन शुरू किया? तो ये गठबंधन जो शुरू करने वाला कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। क्या है? भारत ने शुरू किया है, परंतु इसका सबसे पहला मेंबर कौन बना? तो पहला मेंबर जो है इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का नेपाल बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो इसमें आपका पापुआ न्यू गिनी है, इसके अलावा आपका फिजी और कंबोडिया है। तो यहाँ जो है दो, एक पापुआ न्यू गिनी और एक फिजी के सम्मान से मिला है। इसके अलावा अगर फ्रांस लिखा हो तो फ्रांस का भी ऑर्डर ऑफ द लीजन से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। ठीक है, फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022 का खिताब किसने जीता? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट, इसका आपका मैनचेस्टर एफसी, मैनचेस्टर फुटबॉल क्लब ने जो है यह जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस जिले में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, नागौर में। कहाँ? नागौर में। और आपसे स्टेट पूछे तो राजस्थान। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नागौर वही जगह है जहाँ सबसे पहली बार जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले नागौर जिले से ही लागू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि जो है किस देश के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, सिंगापुर जो है ये इसके मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। कौन? सिंगापुर। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो सिंगापुर के कौन है अभी मुख्य न्यायाधीश? अगर ये आपसे पूछे तो उनका नाम है सुंदरेश मेनन। क्या करके है? सुंदरेश मेनन करके उनका कुछ नाम है। ठीक है, बात करें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए, 26 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। वर्तमान में कौन है इसके न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश? तो 50वें मुख्य न्यायाधीश का नाम है DY चंद्रचूड़। क्या नाम है? DY चंद्रचूड़। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये आपको ध्यान रखना है,
पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम है आपका एच.जे. कानिया। क्या? एच.जे. कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार वर्ष 2022 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, नाओमी ओसाका है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नाओमी ओसाका क्या है? तो एक टेनिस की खिलाड़ी हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? तो मुंडाओं ने जो बिहार में जो मुंडा आदिवासी समूह थी, उन्होंने कब विद्रोह किया? तो 1899 से 1900 के बीच विद्रोह किया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। और मुंडाओं के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिरसा मुंडा से आपको ध्यान रखना है। क्या? बिरसा मुंडा ने जो है इसका नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा के विजय का जो है श्रेय जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, राजेंद्र चोल प्रथम जो है इनका जो है इन्होंने जो है मलाया, सुमात्रा और जावा तक जो है विजय को अपना फैलाया था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक अगर पूछे तो आपको ध्यान रखना है विजयालय जो है वो चोल वंश का संस्थापक है। और इसका जो है आपका मुख्य केंद्र क्या था? क्योंकि ये आपके एसएससी में अभी हाल ही में पूछा है, उदयपुर इस जगह है। कौन सा? उदयपुर जो है इसका मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने शासनकाल के विषय पर इब्ने बतूता की पुस्तक रेहला प्रकाश डालती है? तो जिसके काल में ये आया था बस उसी की डालेगी, सिंपल सा बात है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। तो ये किसके काल में आया था? तो इन तीनों में से किसी में नहीं आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो आया था, इसीलिए इनके पे जो है यह प्रकाश डालती है, ठीक है। और जो आपका ये इब्ने बतूता है, ये कहाँ का यात्री था? ये भी आपसे पेपर में बिल्कुल पूछेगा, इसको ध्यान रखें। मोरक्को का जो है यह यात्री था, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा कि तेग बहादुर का मृत्यु दंड देने वाला कौन था? औरंगजेब, ठीक है। कौन? औरंगजेब जो है मृत्यु दंड देने वाला था। इसके अलावा बात करें तो गुरु तेग बहादुर जो है सिखे के कौन से गुरु थे? 9वें गुरु। इसके अलावा अगर औरंगजेब की बात करें तो जिंदा पीर की उपाधि किसने जारी की? तो औरंगजेब ने जो है जिंदा पीर अपने आप को ये कहा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो बीबी का मकबरा है वो किसने बनवाया? तो औरंगजेब ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा क्या? सीधी और चौड़ी गलियां थी, बिल्कुल अच्छे तरीके से बनी हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध जो है वह किस वंश से संबंधित है? वंश अगर पूछा है तो हमेशा आपको ध्यान रखना है ये शाक्य वंश से संबंधित है। कौन से? शाक्य वंश से। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में। जन्म कब हुआ? तो 563 बीसी में। और मृत्यु कब हुआ? तो 483 बीसी के आसपास जो है इनका मृत्यु हो गया। अगर बचपन का नाम पूछे गौतम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का, तो आपको सिद्धार्थ ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या पूछ सकता है कि पालन पोषण जो है किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने जो है पालन पोषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच्छकटिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? शूद्रक के द्वारा जो है यह लिखा गया है। बात करें कालिदास की तो इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तक लिखी गई है, जिसमें कौन है? तो सबसे पहला है आपका कुमार संभवम। कुमार संभवम के बाद आप ले लो रघुवंशम। क्या नाम है? रघुवंशम। रघुवंशम के बाद आप ले लो मेघदूत। क्या हो जाएगा? मेघदूत ले लो। मेघदूत के बाद एक आपका हो गया मालविका अग्निमित्रम। क्या हो जाएगा? मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, समझ गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहाँ पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था वो किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ये कहाँ है? तो पंजाब के अंदर, ठीक है। कहाँ? पंजाब के अंदर। और अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1556 में। और 1556 में जो है इन्होंने पानीपत का दूसरा बैटल लड़ा था। किसके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके? अकबर और हेमू के बीच। और अकबर की तरफ से एक बहुत फेमस पर्सन है जो कि इसकी तरफ से लड़ाई किए थे, जिसका नाम है बैरम खान। आपको कभी कभी सुनने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, सिंधु और झेलम के बीच है। किसके? सिंधु और झेलम के
बीच है, ठीक है। और तक्षशिला किसकी राजधानी थी? तो गांधार, क्या नाम है? गांधार जनपद की जो है यह राजधानी थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है सिंधु को ही माना जाता है। किसे? सिंधु को। वही सबसे अधिक बार उल्लेखित नदी भी जो है आपकी सिंधु नदी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे विरल बसाव पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है मात्र 17 है। वही सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो बिहार का है, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर सबसे अधिक जनसंख्या पूछे तो उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या पूछे तो सिक्किम आपको ध्यान रखना है। क्या? सिक्किम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो अभ्रक उत्पादन करने में सबसे अधिक कौन है? तो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। और बिहार में कौन सा जिला है जो कि अभ्रक का उत्पादन करता है? तो मुंगेर, आप लोग नोट कर लें, मुंगेर या फिर गया आपको मिले लिखा, तो ये दोनों आपको नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? मैंने आपको बता दिया है, काली मिट्टी, अभी जस्ट बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो जलडमरू मध्य है उसका नाम क्या है? तो बहुत आसान, पाक जलडमरू मध्य। क्या? पाक जलडमरू मध्य। अगर सुंडा की बात करें तो सुंडा कहाँ है? तो ये जावा सागर और हिंद सागर, जावा और हिंद सागर के बीच है, ठीक है। वही अगर बॉस की बात करें तो बॉस जलडमरू मध्य कहाँ है? तो एक तो ये दक्षिण सागर और दूसरा तस्मान सागर, आपको ध्यान रखना है, दक्षिण और तस्मान सागर, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें और कुछ जलडमरू मध्य की जो कि इंपॉर्टेंट है, तो एक है आपका बेरिंग, क्या नाम है? बेरिंग स्ट्रेट। ये किसके बीच है? तो अलास्का और रूस के बीच, अलास्का यानी कि जो अमेरिका का जगह है, और रूस, ठीक है। इसके अलावा एक आपको और पूछ सकता है, जिब्राल्टर, क्या है? जिब्राल्टर अगर लिखा मिले, जिब्राल्टर, तो आपको इसको ध्यान रखना है। कहाँ? तो स्पेन और अफ्रीका को, स्पेन यानी कि यूरोप और अफ्रीका को जो है यह अलग करता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था करी गई है? तो करेक्ट आंसर इसका आपका क्या रहेगा? ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत, जो कि अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज की व्यवस्था प्रदान करता है, ठीक है। वही बात करें नीति निर्देशक सिद्धांत कितना से कितना? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच है। और ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड, क्या है? आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो जो 73वां संविधान संशोधन है, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है संविधान में दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है, समझ गए। चलो, और कौन सा जिला सबसे पहला है? तो मैंने आपको बताया था जस्ट, नागौर जिला जो है वो सबसे पहला जिला है राजस्थान का जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। और दूसरा राज्य अगर पूछे, सिर्फ राज्य अगर डायरेक्ट पूछे तो पहला राजस्थान और दूसरा आपको आंध्र प्रदेश, दोनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है? तो चुनाव की जो विधि होती है उसे हम लोग कहते हैं एकल संक्रमणीय विधि, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में जो है अवकाश ग्रहण करते हैं, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। तो इसे जो है विघटित नहीं किया जा सकता, ये आपका अस्थायी सदन इसीलिए कहते हैं। और लोकसभा जो है अस्थायी है क्योंकि उसे हर 5 साल में विघटित कर दिया जाता है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 के तहत, लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद 81 के तहत, ठीक है, समझ गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में जो है संशोधन करना पड़ता है? कॉपी पेन ले ले, बहुत सारा बात इसमें आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है, पहली अनुसूची, या फिर अगर भाग पूछे तो भाग 1, अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच, ठीक है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 2 कहता है आपका कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना से संबंधित, यानी कि जो राज्य आना चाहते हैं, भारत में मिलना चाहते हैं, वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कि राज्यों का जो नाम होगा या फिर क्षेत्र क्या होगा, जैसे कि अभी हाल ही में जो तेलंगाना जो अलग हुआ आपका आंध्र प्रदेश से, तो वो कैसे अलग हुआ, वो अनुच्छेद 3 कहता है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। वही अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची क्या कहता है, तो पहली अनुसूची आपका कहता है कि भारत के अंदर जो राज्यों का निर्माण है वो किस प्रकार किया जाएगा, ठीक है। दूसरा कहता है कि जो भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं, कौन से, जो भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं उनको पैसा कितना मिलेगा, भत्ता कितना मिलेगा, उसके बारे में। तृतीय जो अनुसूची है वो कहता है शपथ ग्रहण, कि किनका शपथ ग्रहण किस प्रकार होगा, वो शपथ ग्रहण के बारे में बात करता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और है कि 10वीं अनुसूची कौन सी है, तो दल बदल कानून। क्या नाम ध्यान रखना है, दल बदल, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 44वें संशोधन से 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी 301 को। किसको, 301 को। कैसे, तो पहले जो है संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31, जो कि हमारा जो है फंडामेंटल राइट था, मौलिक कर्तव्य था, बट उसे हटाकर 301 के अंदर जो है वैधानिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित किया जाता है, तो इसमें जो है विद्युत, विनिर्माण और खनन तीनों को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन डी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष डैश में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1977 में, 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे, तो मुख्य मसौदाकार अगर आपसे पूछा हो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी एन गोपाल स्वामी अयंगर। क्या नाम हो जाएगा, एन गोपाल स्वामी अयंगर। आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सवाल बिल्कुल पूछेगा। 370 किससे संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जिसे क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। कब, तो 2019 में जो है इसे रद्द किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है, तो स्टैट्यूचुअरी लिक्विडिटी रेशियो इसको इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्टैट्यूचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु मृत्यु दर क्या कह दर्शाती है, तो शिशु मृत्यु दर जो है यह दर्शाती है कि उस वर्ष में जो पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों हैं उनमें से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात क्या है, ये वो दर्शाती है। 6 माह नहीं होगा और ना ही 2 वर्ष होगा, 1 वर्ष बस आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन तथ्य सुनामी से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना, नहीं, महासागर में होने वाली प्राकृतिक घटना, ये आपका सही है। इसके होने का मूल कारण भूकंप है, ये भी सही है। ऑप्शन बी और आपका सी सही है, इट मीन्स ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है, तो राजस्थान से जो नृत्य शैली संबंधित है उसमें गणगौर और घूमर है, इट मीन्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें लावनी कहाँ का है, तो लावनी जो है आपका महाराष्ट्र का है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र का इसके अलावा 1-2 और नृत्य है, जैसे एक पोवाड़ा नृत्य है, ठीक है, कौन सा, पोवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो जो सर्वोच्च विधि अधिकारी है उसे हम लोग कहते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नहीं 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 नहीं, ये आपके नहीं होंगे सर्वोच्च विधि अधिकारी। सर्वोच्च विधि अधिकारी आपके कौन होते हैं, तो इनमें आपको ऑप्शन ही नहीं दिया है, क्या होगा, ई आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विधि अधिकारी कहा जाता है महान्यायवादी को। किसे, महान्यायवादी को, जो कि अनुच्छेद कितना के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आते हैं। और अभी कौन है महान्यायवादी, तो आर वेंकटरमणी है, ये भी ध्यान रखना है, पेपर में छपने वाला सवाल है। वही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो 148। और ये अभी वर्तमान में कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसरॉय कौन बना, तो अंतिम गवर्नर जनरल लिखा हो या पहला वायसरॉय लिखा हो, आपका आंसर क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और वही अगर पूछे कि पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो आपको ध्यान रखना है वारेन हास्टिंग, आपको ध्यान रखना है, क्या वारेन हास्टिंग जो है वो पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। वही बात करें अंतिम वायसरॉय कौन थे, तो अंतिम वायसरॉय का अगर नाम कभी पूछे तो आपको ध्यान रखना है क्या,
अंतिम वायसरॉय जो है वो आपके हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएंगे? माउंटबेटन जो है वो आपके अंतिम वायसरॉय है, ठीक है। और वही भारत के जो हैं, आप अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। यही सेम चीज़ कि प्रथम भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न कृषि उत्पादों में किसे जीआई टैग मिल चुका है? तो जीआई टैग जो है किसे किसे मिला है? जर्दालू आम, मरचा चावल दोनों को मिला है, कतरनी चावल और शाही लीची इनको भी मिला है। वही बात करें इसके अलावा मघी पान, मिथिला मखाना इन सभी को मिला है। इट मीन्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न में से किन जिलों से जो है गंगा नदी गुजरती है? तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ये तीनों जिला है। कौन सा है? इन तीनों जिला से जो है गंगा नदी गुजरती है, वैशाली, भागलपुर और मुंगेर। ऑप्शन डी राइट आंसर। ऐसे अगर बात करें तो भारत में बिहार में गंगा नदी कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है। प्रवेश कौन से जिला में करती है? तो बक्सर में प्रवेश करेगी, आगे बढ़ेगी भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और इसके बाद लखीसराय, और लास्ट में जो है कटिहार से वापस बिहार से जो है बाहर निकल जाती है। कहाँ से? कटिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल पहिया कारखाना बिहार के किस स्थान पर अवस्थित है? तो रेल पहिया कारखाना जो है वो कहाँ है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, बेला सारण में स्थित है। कहाँ? बेला सारण में। इसके अलावा जो है आपका की बात करें तो एक दो और है, जैसे मुजफ्फरपुर में जो है एक कारखाना था जिसका नाम था भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जो कि अब बंद हो गया है। इसके अलावा मुंगेर में है आपका एक जमालपुर लोकोमोटिव। क्या नाम है? जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका क्या? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, उत्तराखंड के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपके गंगोत्री भी यहीं है। नेक्स्ट, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल आसान सवाल, ये आपका हो जाएगा फुटबॉल। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, फुटबॉल आपका आंसर हो जाएगा। कब शुरुआत हुई थी डूरंड कप की? तो 1888 में। बहुत पुराना भारत का फुटबॉल का खेल है। वही बात करें फीफा की शुरुआत कब हुई है? तो फीफा की शुरुआत जो है 1930 में हुई है। देख सकते हो कितना पहले फुटबॉल की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो सिंपल सा बात है, सौर कुकर है और उसको हीट कैप्चर करना है, तो हीट कैप्चर के लिए हमेशा काला रंग का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि सौर कुकर के अंदर जो है किसका यूज होता है? सोलर पैनल का होता है या फिर आपका जो है मिरर का यूज होता है? तो उसके अंदर जो है अवतल दर्पण का यूज होता है। किसका? अवतल दर्पण का यूज होता है, आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो सौर कुकर है वो जो है आपके लाइट एनर्जी को जो है किस में बदलता है? तो ये आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक में से कौन सा इसमें से हो सकता है? तो अगर कार्य होने के लिए 2 चीज़ होनी चाहिए, क्या? तो एक तो जो है वस्तु पे जो है बल लगना चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या है कि वस्तु जो है मूव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वस्तु मूव होना चाहिए। तो ए और डी जो है आपका ज़रूरत है। इट मीन्स ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो पत्तियों के गिरने में जो मदद करने वाला जो आपका हार्मोन है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, जिसका नाम क्या है? एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक करके जो है इसका अम्ल का नाम है, एब्सिसिक एसिड, जो कि गिरने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो डायलिसिस आप सभी को पता है किडनी से संबंधित है। किससे? गुर्दा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को किसके साथ मिश्रित किया जाता है? तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। तो स्टेनलेस स्टील मिलने के लिए जो है हमको क्या क्या चाहिए? तो 4 चीज़ चाहिए। सबसे पहला तो लोहा चाहिए, दूसरा कार्बन चाहिए, तीसरा क्रोमियम चाहिए और चौथा निकल चाहिए। तो निकल और क्रोमियम ऑप्शन ए है राइट आंसर, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो अगर आपको पीतल बनाना हो, क्या बनाना हो? अगर पीतल बनाना हो तो ध्यान रखना है कॉपर के साथ जिंक को मिला दो, और अगर आपको ब्रोंज बनाना हो, कांसा बनाना हो, तो आपको जो है कॉपर के साथ कुछ नहीं है, कॉपर के साथ आप जो है टीन को मिला दो, ठीक है।
समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से जो है सघन में होता है। तो सघन में जो है वो कौन सा होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बेंजीन। किसका? बेंजीन का होता है। किसका? बेंजीन का। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H6 जो है इसका फॉर्मूला होता है। और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का आपका होता है, जिसमें प्रत्येक में जो है एक आपका हाइड्रोजन लगा होता है और यहाँ कार्बन आपका रहता है। ठीक है, समझ गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो अगर आग लगा, जलन महसूस हुआ और वापस खींच लिए, तो इसके लिए जो है मेरुदंड यानी कि ब्रेन के अंदर जो मेरुदंड होता है वो आपका जिम्मेदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है। तो कौन सा पौधा है जो कि बीज अब नहीं पैदा कर सकता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चमोली का पौधा। क्या? चमेली का जो पौधा है वह बीज नहीं खिला सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और यह विशेष रूप से जो है कहाँ पाए जाते हैं। तो जो शैवाल है वो आपका कहीं भी मिल सकता है, समुद्र, वायु, पानी, कहीं भी आपका मिल सकता है। क्योंकि शैवाल क्या है, वह स्वपोषी होते हैं, यानी कि खुद से वह खाना बना पाते हैं। वही शैवालों के अध्ययन को कहा क्या जाता है, तो आपको ध्यान रखना है फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या? फाइकोलॉजी। ये बात ध्यान रखना है क्योंकि कोई भी चीज़ पेपर में छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यौवनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों में जो है स्राव बढ़ता है, इन ग्रंथियों में इस समय कौन सा तत्व जो है स्थापित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वेत और तेल। ठीक है, इन दोनों का जो है स्राव इसमें बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने किसी स्थान पर रखने से प्रतिबिंब अभिवर्तित, आभासी और सीधा प्राप्त होगा। ठीक है, तो किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसे जो है हम लोग जो है O और F1 कहीं भी रख सकते हैं। जैसे ये मान लो मेरा मिरर है और ये मेरा एक लाइन है, यहाँ पे ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और ये आपका फोकस है। तो इस फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आप कहीं भी चाहो तो रख सकते हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है। तो अंतस्रावी जो ग्रंथि है उसे हम लोग कहते हैं वाहिनीहीन ग्रंथि। क्या? वाहिनीहीन ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अंतस्रावी ग्रंथि के अंदर जो है जैसे आपका कौन सा आ जाता है, तो थायराइड ग्लैंड जो आ गया वो, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। वही बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही मिक्स्ड ग्रंथि कौन सी है, तो मिक्स्ड जो है उसको आपको ध्यान रखना है। पेनक्रियाज जो है वो मिक्स्ड ग्रंथि है। क्या? पेनक्रियाज, क्योंकि इंजाइम और हार्मोन दोनों सेक्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है। तो गैर संवहनी पौधा की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कारा। क्या नाम है? कारा। बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। गैर संवहनी पौधा कारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल किस तापमान पर तरल और गैसीय दोनों अवस्था में होता है। तो वो कौन सा तापमान है जिस पे दोनों अवस्था में पाया जाता है, तो ये है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे बढ़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, भाप में बनना चालू हो जाता है। बट इस तापमान पर ये तरल और गैस दोनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वही अगर आपसे बोले कि बर्फ, क्या बोले, बर्फ और जल ये दोनों अवस्था में कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक इनमें से कौन सा है, तो आपका ध्यान राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कीटनाशक DDT का आविष्कार जो है किसने किया था। तो DDT का आविष्कार जो है ये किसने किया, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, हाँ बिल्कुल करेक्ट, पॉल हरमन मुल्लर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? पॉल हरमन मुल्लर। वही बात करें DDT का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान रखना है DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोराइड फिनाइल, NYLE फिनाइल ट्राई
क्लोरोइथेन, डाइक्लोराइड फिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मानव शरीर में उरोस्थी इट मीन्स स्टर्नम को कहाँ पाएंगे? तो स्टर्नम जो है वो कहाँ पाया जाता है? बहुत आसान सवाल। ये आपके छाती में पाया जाता है, जो छाती जिससे कि आपका जो है जितना भी आपका ये क्या कहते हैं जो रिबकेज जुड़ा होता है वो स्टर्नम से ही जुड़ा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा अगर यहाँ एक और चीज़ क्या हो सकता है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो अगर सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो फीमर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे छोटी हड्डी पूछे तो आपको ध्यान रखना है स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजिकल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बेंगलुरु के अंदर स्थित है। कहाँ? बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड चेन का सबसे निचला स्तर पे कौन होता है? तो जो सबसे निचला स्तर है फूड चेन का, वहाँ पे उत्पादक होता है। कौन? उत्पादक, जो कि फूड को जो है बनाता है। जैसे कि आप प्लांट को जो है इसी के अंदर लेते हो, किसके अंदर? प्लांट जो है फूड चेन के उत्पादक के अंदर ही आता है। ठीक है, और इंसान जो है वो किसके आते हैं? तो हम लोग जो हैं वो तृतीय उपभोक्ता के अंदर आपके आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ शामिल है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अंडे के छिलके, कागज, बासी बिस्किट, फल, सब्जियों के छिलके, यानी कि जो है आपके नेचुरल बायोलॉजिकल सब्सटेंस वो आपके ये हो गए। कांच और धातु ये नहीं है, इसीलिए यहाँ आंसर कट गया। इसके अलावा यहाँ कांच धातु है, इसीलिए आपका आंसर कट गया। आप ऑप्शन के थ्रू भी ऑप्शन बी इजीली लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा पक्षी अगर पूछा हो तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शुतुरमुर्ग। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग जो है वह सबसे बड़ा है, और इसका जो सेल है यानी कि सबसे बड़ी कोशिका भी किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वही अगर सबसे छोटा पक्षी पूछे तो ये तो बहुत आसान है, आप सभी इजीली बता दोगे। क्या है? हमिंग बर्ड, नाम है इसका हमिंग बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राशि जो है वेक्टर नहीं है? तो वेक्टर कौन सी राशि होती है? तो दो होती है, एक सदिश और एक अदिश। सदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन अदिश राशि वो होती है जिसमें सिर्फ क्या है कि आपका परिमाण होता है। ठीक है, बात करें वेक्टर कौन सी नहीं है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इन तीनों में से कोई भी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। नहीं, एक मिनट, आपका आयत विस्थापन भी वेक्टर है, आपका घनत्व, ये सारे जो है आपके वेक्टर हैं। इट मीन्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। नहीं, एक मिनट, अच्छा हाँ, यहाँ बोला है कि वेक्टर नहीं है, तो घनत्व जो है वो क्या है आपका? वेक्टर आपका नहीं है। आयतन जो है वो क्या है आपका? वेक्टर नहीं है। इट मीन्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही विस्थापन की बात करें, विस्थापन लिखा हो, वेग लिखा हो, वेग के अलावा संवेग लिखा हो, संवेग के अलावा बल लिखा हो, फोर्स लिखा हो, प्रेशर लिखा हो, ये सारे जो हैं आपके सदिश राशि के अंदर आते हैं। और अदिश के अंदर कौन सा हो गया? तो डिस्टेंस लिखा हो, स्पीड लिखा हो, स्पीड के अलावा टाइम लिखा हो, एरिया लिखा हो, ये सारे किसके अंदर आपके आते हैं? तो आपके स्केलर क्वांटिटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर। कितना? 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र है दिया हुआ है PQRS एक अवतल दर्पण की सतह पर 4 बिंदु है। यदि बिंदु PQRS को वक्रता केंद्र की दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 और R4 है, तो R1 R के मध्य क्या संबंध होगा, आपसे ये पूछा है। ठीक है, यानी कि आपसे क्या कहा है कि ये जो दूरी है वो बराबर क्या है, ये आपका कहा है कि इन चारों के बीच आपका संबंध क्या है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? इनमें क्या होता है कि आपका जो चारों के चारों जो डिस्टेंस है वो चारों आपका बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक सर्कल होता है और उस सर्कल में से ही मिरर कटा होता है, और सी जो है वो सेंटर होता है, तो सेंटर से कोई भी दूरी सर्कल पे पार हो वो बराबर होता है। इसीलिए R1, R2, R3 और R4 आपका जो है बराबर हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेफ्थलीन की गोलियां समय के साथ किस प्रक्रिया के कारण गायब हो जाती है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इजी है, सब्लिमेशन और भावपतन के कारण, जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस में फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रिया जो है कि वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेडुला के द्वारा। किसके द्वारा? मेडुला के द्वारा जो है यह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सजीव के रहने के परिवेश को क्या कहते हैं? तो सजीव का जो रहने का परिवेश है उसे हम लोग आवास कहते हैं, घर कहते हैं, जहां इंसान जो है या फिर कोई भी लिविंग थिंग्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्फीबिया, टोड, सैलमेंडर और गिरगिट। ऑप्शन सी, ठीक है, एम्फीबिया, टोड, सैलमेंडर और गिरगिट। ठीक है, मैमिलिया के अंदर कौन कौन सा है आपका? तो चमगादड़, डॉल्फिन, व्हेल बिल्कुल सही है। इकाइनोडर्माटा के अंदर स्टारफिश, समुद्री लकड़ी और समुद्री अर्चिन बिल्कुल आपका सही है। एम्फीबिया के अंदर क्या आ जाता है? तो एम्फीबिया के अंदर आपका आ जाता है मेढक, मेढक आ जाएगा। मेढक के बाद आपका एक सैलमेंडर तो आपका होता है, बट गिरगिट आपका नहीं होता, इसके अंदर सैलमेंडर हो जाएगा। इसके अलावा आपका एम्फीबियन के अंदर क्या आ जाएगा? इक्वेथोसिस कुछ करके नाम है, वो सब कुछ कुछ आ जाएंगे, बट आपको इंपॉर्टेंट सैलमेंडर और एक मेढक ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अजैविक कारण कौन है जिनके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, नमी के कारण। किसके? नमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके सेट नंबर 12 का है। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को जड़ों में संग्रहित करती है। इस पौधों में भोजन जो है वो कहाँ पर तैयार किया जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, पत्ते में जो है यह तैयार होती है। ठीक है, जड़ में कौन सी होती है? तो जड़ में गाजर होती है, क्योंकि गाजर एक जड़ है जिसको हम लोग खाते हैं। मूली होती है। ठीक है, तना में कौन सी होगी? तो तना के अंदर आप सभी को पता है आलू हो गया। ठीक है, फल में तो बहुत सारा है, फल में तो इतना सारा है जिसका आप टमाटर हो गया, टमाटर जो खाते हो, बैगन हो गया, बैगन आपका हो गया, मिर्च हो गया, मिर्च जो है वो फल के अंदर आ गया, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा, लौकी, कद्दू, जो भी आपका सब इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे आपके 120 क्वेश्चन जो कि मैंने आपके करा दिए। इसके अलावा अगर आप कहोगे तो आपके लिए मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन भी मैं आपको इस सेट का प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन 80 में से सही बने हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।